हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज यानी 7 मई 2025 के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने 7 मई के सुबह सुबह यानी सुबह के यानी रात के 1:45 के आसपास सर्जिकल स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान में। 9 लोकेशंस में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, ऑब्वियसली आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, एज अ रिस्पॉन्स टू पुलवामा अटैक। सो उसके कारण सुबह को मार्केट में मायूसी तो थी, डर था। सो मार्केट नीचे ही खुला, पर इन नो टाइम मार्केट रिकवर कर गया, बिकॉज जनरली ऐसे केसेस में रेस्क्यू बाइंग तो हावी रहता है। डीआईएस पहले ही अपने हथियारों के साथ एक्टिव रहते हैं मार्केट को रेस्क्यू करने के लिए। हो सकता है उसके कारण बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे भी नहीं गया, क्योंकि ये लगता है कि बेच के भी क्या करेंगे, डीआई बाइंग तो नीचे आ ही जाएगा। वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी था। बट उसके बाद जो तेज़ी आई, निफ्टी वेंट ऑल द वे इनटू द ग्रीन, बट वो तेज़ी टिक नहीं पाई। उसके बाद मार्केट डवाडोल रहा, बढ़ता गिरता रहा। जब भी लगा कि बाजार गिर जाएगा, वापस गिरना शुरू हो जाएगा, तभी एकाएक रिवर्ट कर गया। ऑब्वियसली लग ही रहा था कि बार बार रेस्क्यू बाइंग आ रहा है। सो ऑन द होल लास्ट में टुवर्ड्स द एंड मार्केट मैनेज टू क्लोज इन द ग्रीन। निफ्टी मैनेज टू क्लोज अबव 24,400, करीब 35 पॉइंट्स अप होकर। और बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ 54,600 पर बंद हुआ। मार्केट तो स्ट्रॉन्ग है, प्लॉजिबली स्ट्रॉन्ग है। इतना असर नहीं देखने को मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट को भी अंदेशा है कि ये अभी टेम्पररी है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। रिस्क, हाँ, अगर कोई ये मिलिट्री एस्केलेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से और उसके कारण भारत को भी फर्दर एस्केलेट करना पड़ता है, मे बी टू अ फुल स्केल वॉर, तो मार्केट के लिए तो बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। पर वो जैसा है, इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन, तो मार्केट अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करेगा। उसके अलावा मार्केट में मायूसी वैसे भी थी थोड़ी, बिकॉज ऑफ वीक रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी मिक्स्ड आए हैं। कोई सरप्राइजिंगली पॉजिटिव तो हार्डली कुछ है, बट ये है कि कोई बहुत नेगेटिव भी नहीं है Q4 रिजल्ट्स में। इसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट टिका हुआ है। और उसके अलावा फंड फ्लोज के नतीजे आज, एफ के बाइंग फिगर्स अच्छे आए हैं। नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में दे आर द फर्स्ट टू सेल, बट ऐसा लग नहीं रहा है। वो भी काफ़ी मच्योर दिख रहे हैं। वो भी कोई पैनिक सेलिंग आज उन्होंने लग तो नहीं रहा है कि आज किया है। बाजार डवाडोल है, पर एट द सेम टाइम बाजार रेजिलियंट भी है, स्ट्रॉन्ग है। सो उसके अलावा बाकी जितने भी मिड कैप्स हैं, उन्होंने आज अच्छा किया। मिड कैप्स में अच्छी खरीद देखी गई। आज अगेन मिड कैप्स करीब 1.5% के गेंस के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में तो वापस स्ट्रेंथ आ जा रहा है। करेक्शन भी आता है, स्ट्रेंथ भी आ जाता है। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। जहाँ लगता है कि वो ज़्यादा ही इन्फ्लेट हो गए हैं, तो करेक्शन आ जाते हैं। नीचे से फिर बाइंग सपोर्ट आ जाता है, तो बढ़ जाते हैं। ऑन दी होल मार्केट इज प्रोग्रेसिंग, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव मार्केट। मार्केट रिएक्ट भी करता है न्यूज़ पे, एंड फिर धीरे धीरे मार्केट अपने आप को रिकवर भी कर लेता है। मार्केट इज रेजिलियंट, स्ट्रॉन्ग, बट द प्रॉब्लम इज अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी बिकॉज ऑफ द मिलिट्री सिचुएशन। उसके अलावा फेडरल रिजर्व का मीटिंग भी आज है। फेडरल रिजर्व ने कोई इंटरेस्ट रेट्स कट करने से तो इनकार कर दिया फिलहाल, जो कि लार्जली एक्सपेक्टेड था। बट एट द सेम टाइम यूएस फेड ने आगे के लिए भी जैसा कि लग रहा था कि आज के मीटिंग में वो कुछ फोकास्ट देंगे कि आगे के कितना कट्स आएंगे इस साल। ऐसा कोई अभी तक मीटिंग में क्लैरिटी दिखी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क उनको लगता है स्टैगफ्लेशन का, बिकॉज ट्रम्प बाबू के किए गए ट्रेड वॉर से भी उनको भी डर लग रहा है कि कहीं इन्फ्लेशन रिस्क ना आ जाए। एवरीवन इज प्लेइंग सेफ, मार्केट इज ऑल्सो प्लेइंग सेफ। तो सभी के लिए है कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए तो यही है, बने रहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आज का डेली व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस। डू गिव अस फीडबैक्स। आपको स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी जानकारी चाहिए हो, कोई फीडबैक चाहिए हो,
कुछ इंटरेक्शन चाहिए हो, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इंटरेक्शंस. सो थैंक यू.